ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, अक्सर हम जब भी बीमार होते हैं या हम किसी रोग से ग्रस्त होते हैं तो आपने सबसे पहली चीज जो महसूस की होगी, शरीर शिथिल होता है, यानी शरीर निढाल होने लगता है, ताकत की कमी होती है, ऊर्जा बिल्कुल क्षीण होने लगती है, शरीर में कमजोरी इतनी ज्यादा आ जाती है जिससे कि हम कोई कार्य नहीं कर पाते, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है और यूं कहें कि अंदर से जो मन है वो भी बेचैन होने लगता है। आखिर ये सब होता किस वजह से है? और दूसरी बात कि शरीर में जब प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो हमें रोग ज्यादा क्यों घेरते हैं? इस तरीके के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर हमें मिलेगा जरूर, आयुर्वेद में मिलेगा, लेकिन इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। लेकिन प्रयास किस दिशा में करना है, वो सारी चीजें आपको इस कार्यक्रम के जरिए बताई जाती हैं। विभिन्न प्रकार के रोगों पर, अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाती है इस कार्यक्रम में। और आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही विषय पर बात करेंगे जिसमें चोट तो लगती है लेकिन वो चोट भरती नहीं है और वह चोट धीरे धीरे घाव बनने लगती है और घाव आगे चलकर नासूर बन जाता है। ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिसमें ये सारी कंडीशन होती है, उन्हीं सब विषयों पर आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। लेकिन कार्यक्रम को शुरू करें आप सभी से हमारा अनुरोध है कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन साथ में जरूर लेकर बैठा करें। नुस्खे उपचार जो भी आपको बताए जाएं उनको लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, घाव जब बन जाता है, कुछ का भर जाता है और कुछ का वो घाव नासूर बन जाता है, क्या ऐसी गलती होती है, क्या ऐसी चूक होती है कि घाव नहीं भर पाता और क्यों? देखिए, मैं एक बड़ी बात कहूँगा जी। कि हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते कि घाव क्यों नहीं भरा। उन्होंने जो विद्या सीखी है उतने काम करेंगे वो, अपना एक्सपीरियंस तो उनका है नहीं। पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक में किसी रोग की दवाई बनी नहीं। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में जो फार्मेसी दवाइयाँ बनाती है उन्होंने नुस्खे लिख के रखे हुए हैं और वो रजिस्टर है। अब उनमें कोई दवाई पूरी है तो वो लाभ करेगी, पूरी नहीं है तो लाभ नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाना है, दवाई देनी है मार्केट में, जितना ऑर्डर आया उतनी बना के देनी है। और जिन दवाइयों से बनाई जाती है वो जड़ी बूटियाँ ठीक नहीं है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो उसको खाने वाले को फर्क पड़ेगा। परंतु स्वस्थ विचार एक ऐसा आश्रम है कि इसमें इन सब चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है और इसमें थोक में या मार्केट में चीज़ें नहीं दी जाती। इसमें उसी रोगी को दवाई दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण होता है। नाड़ी परीक्षण में जो रोग पकड़ा जाता है वो रोग जड़ से समाप्त किया जाता है। अब जैसे आपको घाव हो गया कहीं या गैंग्रेज हो गया तो डॉक्टर तो उसको अंग को काट देंगे, बिल्कुल। परंतु यहाँ किसी अंग को काटते नहीं है। चाहे गुम अंग है, चाहे अंदर का है, चाहे बाहर का है, वो जड़ी बूटियों से ठीक करते, जड़ी बूटियों में ताकत है। अब देखिए, आपको नासुर हो गया और उससे पस बह रही और जख्म दिन पर दिन बढ़ रहा है, आपने सारी ड्रेसिंग सब कुछ कर लिया परंतु वो नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने यहाँ तक भी किया कि दूसरी जगह की चमड़ी काट करके उसमें दोबारा फिट करके टांके लगा के उसको जोड़ने की, परंतु अंदर जो कीटाणु थे उसने फिर वो दोबारा शुरू कर दिया। तो इसके लिए आयुर्वेद में एक नहीं सैकड़ों नुस्खे हैं। सबसे आसान नुस्खा आम से। आम का पेड़ आप पुराने से पुराना देखो और उसके पास जाके जमीन खोदो आप अपनी उत्तर दिशा की, उसमें जो जड़ गई है उसकी, उस जड़ की छाल निकाल लो आप आधा किलो के लगभग।
और उस छाल को निकालने के बाद उसमें गोबर लगा के और ऊपर से कोई भी प्लास्टिक का कागज लपेट के ऊपर से मिट्टी दे दो। अब उसमें हवा नहीं जानी चाहिए। तो आपने जो आधा किलो छाल निकाली है वो आपकी 1.5-2 महीने में पूरी हो जाएगी, क्योंकि उसको हवा लगी नहीं और वो चारों तरफ से छाल भरेगी और वो पूरा हो जाएगा। अच्छा। आम का भी नुकसान नहीं हुआ। अब उस छाल को घर लाके धोया और जितनी हमने जख्म पे लगानी है उतनी को पानी के अंदर उबाला और वो मुलायम हो गई। पहले तो उस पानी से उस जख्म को धो दिया। अब उसके अंदर जो कीटाणु थे वो कीटाणु नष्ट हो गए। अब उस छाल को अच्छी तरह पीस के मलम जैसा बना के उसके ऊपर लेप कर दिया और लेप करके उसके ऊपर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दिया। अब उसके अंदर हवा नहीं जाएगी। अब जो हमने पानी से धोया उससे तो कीटाणु मर गए। अब जो हमने छाल लगाई है उसने अंदर से जो चमड़ी गल चुकी थी उसको खींच लिया, जैसे रेता पानी चूसता ऐसे चूस लिया। अब नीचे से चमड़ी नई अंकुरित होना शुरू हो जाएगी। यदि हड्डी तक भी गाल पहुंच चुका है तो उसमें भी आपको 1.5-2 महीने से फालतू टाइम लगेगा, वो जख्म भर जाएगा। अच्छा। परंतु खान पान पे ध्यान रखना कि चाय नहीं पीनी, कॉफी नहीं पीनी। पानी जब पीना हल्का गर्म पीना, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना। खाना ताज़ा ताज़ा गर्म गर्म खाना खाना। दिन का खाना 12 बजे से पहले या रात्रि का दिन अस्त होने से पहले या खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी में लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में खाना खाने में पूरा 1 घंटा लगा दें तो आपको लाभ होगा। अब जिस दिन आपने पहले दिन लेप किया वो लेप 4 घंटे के बाद उतार देना, फिर दूसरा लेप कर देना। उतनी छाल उबालनी जितनी की जरूरत है, सारी इकट्ठी नहीं उबालनी। जब छाल को उबाला और नरम हो गया और पीस के उसका मलम बना लिया, भर दिया, तो जैसे नीवी जगह पे आपने मिट्टी खोद के गड्ढा बना रखा है और तेज बारिश आप पानी के साथ दाएं बाएं की मिट्टी कट के उस गड्ढे को भर देती है और पानी नहीं वहां रुकता, ऐसे गड्ढा भर जाता है। अच्छा, इतना ज्यादा उसमें लाभ मिलता है। हाँ। बिल्कुल। तो दर्शकों, वास्तव में ये जो दिक्कतें होती हैं, ये जो घाव की जो समस्या होती है, ये बहुत संवेदनशील होती है, क्योंकि जब भी कोई चोट लगती है, जब कोई अंग पर कोई ऐसा चोट आती है और जिसमें से खून रिसाव होना या चमड़ी उधड़ जाती है, तो ऐसे में वह नमी और खून ये इन्फेक्शंस को, बैक्टीरियाज को, कीटाणुओं को ये आमंत्रित करता है अपनी ओर, और ऐसे में बहुत जल्दी इससे जो बैक्टीरियाज हैं वो जल्दी चिपकते हैं। तो वह बैक्टीरिया बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद उस सामान्य चोट को या यूं कहें खरोंच को वो चोट बनाते हैं। चोट से फिर वह घाव बनता है और वह घाव फिर वो आगे नासूर बनने के कगार पर पहुंच जाता है, अगर सही समय पर ध्यान ना दिया गया तो। लेकिन सही समय पर आप इस तरीके की विधि को आप कर लेंगे तो अगर वह सामान्य खरोंच है तो तब ठीक हो जाएगी। अगर वो चोट बन गई है तो वो उसी, यानी जिस स्टेज में आप उसका प्रयोग कर रहे हैं वो उसी स्टेज से उसको रिकवर करना शुरू कर देगी। हालांकि जितना ज्यादा आपके घाव बढ़ेंगे उस समय उतना ही ज्यादा लगेगा उसको रिकवर करने में, परंतु होगा जरूर। और स्वस्थ विचार, जो कि गुरुजी जहां पर बैठते हैं, स्वस्थ विचार आश्रम में इस तरीके के रोगों के उपचार बिल्कुल संभव हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि हर तरीके के रोगों के उपचार होते हैं और ख़ास तौर पर ये जो घाव से संबंधित रोग हैं इनके भी उपचार किए जाते हैं,
लेकिन केवल औषधि लगाने मात्र से ही काम नहीं बनता, इसके लिए औषधियों का सेवन भी करना पड़ता है। तो ये पूरी जो चीज़ें हैं ये आपको प्राप्त हो सकती हैं स्वस्थ विचार आश्रम में। स्वस्थ विचार आश्रम का पूरा पता आपकी टीवी स्क्रीन पे चलाया जा रहा है, कार्यक्रम के अंत में भी दिखाया जाता है, आप नोट कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। आगे बढ़ते हैं, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो। हेलो जी नमस्कार। हाँ गुरु जी प्रणाम। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम डीडी शर्मा है, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, आप थोड़ा तेज बोले। हाँ मैं डीडी शर्मा जयपुर से बोल रहा हूँ। जी सर, अपना सवाल बताएं, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। सवाल गुरु जी से बोल तो बा गुरु जी को प्रणाम कर देना मेरी। जी। और मुझे अभी मेरी उम्र है 51। जी। अब जिस उम्र के हिसाब से नस नाड़ियाँ कमजोर हो जाती हैं तो उनके लिए क्या उपाय करना चाहिए नस नाड़ियों के? जी, नसों की दिक्कत है आपको? हेलो। उपाय करना चाहिए? हेलो। आज हाँ नस नाड़ियाँ कमजोर हो जाती हैं, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए उनको बल देने के लिए? जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी गुरुजी आपको सही मार्गदर्शन देंगे। गुरुजी ये जानना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा बीमारी तो नहीं है, लेकिन इतनी उम्र में, 51 की उम्र होगी लगभग, तो कहते हैं कि उस उम्र में ऐसा क्या कुछ खान पान रखें जिससे नस नाड़ियां मजबूत रहे और बीमारी ना लगे? देखिए, यदि आप सुबह शाम दोनों टाइम लहसुन प्याज अदरक तीनों का चाहे सलाद बना के लें चाहे चटनी बना के लें, 50 ग्राम होनी चाहिए सुबह, 50 शाम को कच्चे की, और इसको खाने के साथ लेते हैं या पानी में घोल के लेते हैं तो आपका खाना अच्छा पचेगा, लीवर में कोई नुकसान नहीं होगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, खाया पिया अच्छा पच रहा है, कोई नुकसान नहीं है। परंतु जब आप इन चीज़ों से परहेज करेंगे और छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ और बेटाइमा खाना खाएंगे, खाना पचेगा नहीं, नया खून पूरा बनेगा नहीं, तो शरीर में तो कमजोरी आएगी। यदि आपका खान पान सही है, चोकर वाला आटा खा रहे हैं, छिलके वाली दालें खा लें और छिलके वाली सब्जियां खा रहे हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आखिरी सांस तक आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, बस आपको अपना खान पान अच्छा करना है और आपको नियम पूर्वक अपनी दिनचर्या का पालन करना है, और इस उम्र में तो विशेष तौर पर ध्यान देना है आपको अपने शरीर पर। योग, व्यायाम, इन सभी को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, नियमित करें अपनी दिनचर्या को, और ध्यान रखें कि जो आपका भोजन है एक तो वो सही समय पर है, होना चाहिए, और जैसा कि गुरुजी ने कहा, फाइबर युक्त अनाज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, रासायनिक चीज़ों का कम प्रयोग करें। और यदि किसी भी प्रकार का कोई रोग आपको महसूस होता है तो आप एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आकर नाड़ी परीक्षण करा सकते हैं, नब्ज चेक कराएं, उसके आधार पर यह पता चलेगा कि आपको कोई बीमारी है या नहीं। अगर होगी तो औषधियां दी जाएंगी, नहीं होगी तो कुछ आपको नुस्खे ऐसे बताए जाएंगे जिससे कि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल दर्शकों, इस कार्यक्रम में जो नुस्खे उपचार आपको बताए जाते हैं उनको आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें आप घर बैठे कुरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके। फिलहाल अब कार्यक्रम में वक्त